गुरु नीलवैं सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नवसार। एक बार बुलंद आवाज जयकार करें, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। सम्माननीय समस्त पूज्य बाबागण, मंचस्थ सभी साधु महात्मा विद्वत जन, परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोगों ने प्रधानकालीन में सत्संग में सुना था मानव देह के संबंध में। यद्यपि मानव देह के शरीर में भिन्न भिन्न तत्वों के प्रयोग से यह शरीर बना है। जो भगवान श्री राम ने बाली का वध किया तो तारा विलाप करने लग गई। भगवान श्री राम कहते हैं कि क्यों रो रही हो, शरीर तो पड़ा हुआ है और जीव नित्य है, रोती क्यों हो? और इस अधम शरीर के लिए रो रही हो? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है और इसको खूब सुंदर शरीर भगवान श्री राम नहीं कह रहे हैं। क्या रहे हैं कि अधम है। आज दो बातों को हम लोग रखें। एक तो कह रहे भगवान श्री राम के बड़े भाग मानुष तन पावा, और दूसरे तरफ कह रहे कि अधम है। एक ही व्यक्ति दो तरह की बात क्यों? एक महापुरुष है, भगवान कहते हैं दो तरह की बात कर रहे, बात क्या है? और उधर का भुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि नर समान नहीं कब नहु देही, अजीब चराचर जाचत जेही। अब विचार करके देखिए, उधर कागभूषुंडी जी क्या कर रहे हैं गरुड़ से कि नर के समान संसार में कोई दूसरा शरीर है ही नहीं। श्रीमद शंकराचार्य जी महाराज क्या करें? आदि शंकराचार्य जी महाराज करें नर जन्म दुर्लभम मतम। नर का जन्म ही अत्यंत दुर्लभ होता है। विचार करना होगा कि जो अत्यंत दुर्लभ शरीर बता रहे हैं शंकराचार्य जी महाराज, भगवान राम भी कह रहे हैं कि ये सुर दुर्लभ है। अब हर दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो पता चलता ये है, जो भगवत भजन नहीं करता, जिनका मन विषयों में रमन करते रहता है, जो विषय को ही प्रधानता देते रहते हैं, जिनके जीवन में केवल विषय ही प्रधान है, उन व्यक्तियों के लिए भगवान श्री राम कह रहे हैं कि यह अधम शरीर है। लेकिन जिन्होंने भगवत भजन करना प्रारंभ कर दिया और भगवत भजन शुरुआत कर दिया है, उनके लिए कह रहे कि सुर दुर्लभ है। इसलिए हम लोगों से ज़्यादा सुविधा
शहर में देखेंगे तो लोग कुत्ता पालते हैं। उस कुत्ते की जितनी सुविधा होती है उतने अपनी सुविधा नहीं है। उस कुत्ते को एसी कार में घुमाया जाता है, एसी कमरे में रखा जाता है, मोटा गद्दा के ऊपर बिठाया जाता है, बहुत कीमती साबुन से उसको स्नान कराया जाता है, और घुमाने वाला भी होता है। घुमाने वाला कौन? कुत्ता? तब मनुष्य ही। एसी कार में घुमाने वाला कौन? मनुष्य ही। गद्दे पर सुलाने वाला कौन? मनुष्य ही। नहलाने वाला कौन? मनुष्य ही। उसको दूध और पावरोटी खिलाने वाला कौन? मनुष्य ही। उसके पखाना और पेशाब साफ करने वाला कौन? अब विचार करके देखिए, उससे ज़्यादा सुविधा है? मैं एक बार छत्तीसगढ़ में सत्संग करने के लिए गया था। तो मुझे एक व्यक्ति ने अपने घर ले गया, बहुत बढ़िया घर बनाया था, लगता है कई करोड़ रुपया खर्च किए होंगे। तो उनके दरवाजा पे एक बहुत मजबूत कुत्ता था, लगता था बाघ की तरह है। मैं तो पहले देखते ही डर गया कि बाघ तो नहीं है सामने में। कहा नहीं महाराज, ये बाघ नहीं है, कुत्ता है। भोजन का निमंत्रण दिया था, दूसरे संप्रदाय का सत्संगी था। जब भोजन हो गया, कहा महाराज थोड़ा सब कमरे घूम लीजिए। तो सब कमरे घुमाने लग गया। घुमाते घुमाते कुत्ता घर घुमाया हमको। कभी कुत्ता घर देखा नहीं था मैं, लेकिन कुत्ता घर घुमाया। कुत्ते घर में जो मुझे दिखाया गया, सुन के आपको आश्चर्य लगेगा। कुत्ते का एक अलमीरा था, उस अलमीरा में बहुत कीमती कीमती साबुन रखा हुआ था। सबसे महंगा परफ्यूम, उसको सेंट बोलते हैं, सबसे महंगा वो रखा हुआ था। खूब सुंदर फरदार एक तौलिया रखा हुआ था, इतना मोटा उसका बिछावन था। एसी लगा हुआ था। मैंने कहा कि जितनी सुविधा आप कुत्ता को दिए हैं, उतनी सुविधा आपके घर में जो काम करने वाला है उनको नसीब में भी नहीं होगा। वो मुझे हंसते हुए कहते कि महाराज कह तो रहे हैं ठीक, लेकिन एक बात बताइए सेठ जी। उनसे मैंने कहा कि एक बात मुझे बताइए कि जो व्यक्ति इस कुत्ता को साबुन लगा करके स्नान कराता होगा, जो इसको परफ्यूम छिड़काव करता होगा, जो नाना प्रकार का इसके साथ कार्य कहा जाइए कि खिलाता होगा, दूध रोटी और पाँव रोटी और दूध, क्या उनके मन में एक बार नहीं होता होगा कि तुम्हारे लिए तो सरसों तेल भी नसीब नहीं है और इसको तुम खूब सुंदर सेंट छिटक रहे हो, तुम्हारे लिए खाने के सूखी रोटी भी नसीब नहीं है और इस कुत्ते को अपने हाथ से तुम दूध रोटी खिला रहे हो, तुम्हारे लिए घूमने के लिए एक टूटी साइकिल भी नसीब नहीं है और इस बेचारे को क्या है, एसी कार पे घूम रहा है। विचार करके देखिए, इतनी सुविधा। अब दूसरे पक्ष में आप देखिए, कभी कभी रेलवे स्टेशन में देखिए आप, वहाँ आप जाइए, प्लेटफॉर्म पर सोए रहते हैं लोग, दिन मक्खियाँ भिनभिना रही है, खाने के लिए कई दिन का लोग जूठा इत्यादि वो खा के रहते हैं। यहाँ तक देखने को मौका मिला है मानव के लिए
कि लोग सटना नहीं चाहते, उसको दूर दूर आते रहते हैं। अब आप बताइए, उस व्यक्ति से अगर कहा जाए कि तुम कुत्ता शरीर प्राप्त कर लो तो करेगा? नहीं करेगा। भले ही सारी सुविधाएं उस कुत्ता को उपलब्ध क्यों न हो जाए, लेकिन जब कभी भगवत भजन करने की बारी आएगी तो कुत्ता शरीर नहीं कर सकता, मानव शरीरधारी अवश्य करेगा। संत महात्मा गण कहते कि मानव को अधिकार है भगवत भजन करने का। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि नर जन्म दुर्लभम मतम, मनुष्य का जन्म ही दुर्लभ होता है, लेकिन है बड़ा क्षण भंगुर। पुराणों में आया है कि दुर्लभो मानुषो देव देही नाम क्षण भंगुरा, का दुर्लभ भी है और क्षण भंगुर भी है। सहजो वही कहती है, यह तन जल का बुदबुदा, विनसत नहीं बार, विनसने में देर नहीं लगता है। अब सोच करके देखिए, यह शरीर क्या है? जल का बुदबुदा की तरह है। संत महात्मा गण कहते हैं कि सोचना पड़ेगा, है दुर्लभ और क्षण भंगुर भी है। कब शरीर छूट जाए कहना मुश्किल है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दुर्लभो मानुष, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं दुर्लभ मानुष तन, करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे। हो क्या रहा है? तो गुरुदेव कहते हैं क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे, फिर मिलने वाला नहीं है। और दूसरे क्या कहते हैं गुरुदेव? दिन बीतत जावे, आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। कर प्रत्येक दिन हम आपकी आयु क्या हो रही, बढ़ रही घट रही है? घट रही है ना। दिन बीतत जावे, आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। जिन परिवार से हम स्नेह रखते हैं, नहीं रखते हैं, तो क्या करें गुरुदेव? परिजन धन सारा, सुत वित्त दारा, नहीं आवे को काम, कोई काम आने वाला नहीं है। निज तन छुट्टी जावे, काम न आवे, यह जग दुख का धाम। ये शरीर कैसा है? संसार कैसा है? दुख का धाम है, याद रखिएगा। सब विषय पसारा, भव की जारा, यह में नाही आराम। यह आराम है। अगर आराम होता तो गुरुदेव कहते यहाँ पर बहुत आराम है। कहाँ कर आराम है? संत महात्मा यहाँ पर आराम है नहीं। गुरुदेव आगे कहते हैं प्रभु केवल साचा, अरु सब काचा, भजो प्रभु को प्रतियाम। संसार में सब के सब कच्चे हैं, सब के सब असत्य हैं, सब के सब जाने वाले हैं, सब के सब विनसने वाले हैं, सब के सब नष्ट होने वाले हैं। संत महात्मा गण कहते हैं केवल प्रभु ही सच्चा है और पक्का है। इसलिए उस प्रभु से नेह लगाइए। प्रभु केवल साचा और सब काचा, भजो भजो प्रभु को प्रतियाम। प्रत्येक दिन भजन की चेष्टा करनी चाहिए। अंतर पथ चालो, बाहर चले नहीं करें गुरुदेव। और जो बाहर भटकता है तो क्या होता है? कहा बाहर भटकने वाले को रास्ता नहीं मिलता है। कहा अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नाही विश्राम। विश्राम मतलब आराम कहीं नहीं मिल सकता है आपको, शांति कहीं नहीं मिल सकती है आपको। जब कभी आपको शांति मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? अपने अंदर में। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं अंतर पथ को पकड़िए। अंतर पथ को पकड़ेंगे तो शांति मिलेगी। विश्राम करने की सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी आपको। इसलिए अंतर पथ को पकड़िए। अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नाही विश्राम। परमपिता परमात्मा बिना किन्हीं व्यक्तियों को विश्राम मिलने की संभावना नहीं है। कहेंगे कैसे नहीं है? हम आप एक मिट्टी का ढेला देखते हैं,
एक मिट्टी का ढेला को उठा करके फेंकिए आकाश की तरफ, क्या कहीं आकाश में अटक जाएगा? क्यों न अटकेगा? कारण क्या है? कारण यह है कि मिट्टी का ढेला पृथ्वी का अंश है। जब तक वो मिट्टी का ढेला पृथ्वी से नहीं मिल जाएगा तब तक घूमते रहेगा, नाचते रहेगा, चक्कर काटते रहेगा। जैसे ही अंश से मिला अंश शांत हो जाएगा, गुरुदेव कह रहे हैं कि उसी प्रकार से संसार में से जीव को कहीं भी शांति और विश्राम नहीं है। जब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये जीव चैन से नहीं रह सकता। याद रखिएगा, संत महात्मा गण कहते हैं कि जीव को शांति तभी मिलेगी जब हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त करेंगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नाहि विश्राम। अब गुरुदेव करें कि कौन है संसार में? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि केवल संसार में अगर कोई आपके सहायक हैं तो कहा गुरु ही है। इसलिए संत लोग कहते कि गुरु के सानिध्य को पकड़िए। गुरु के सानिध्य को पकड़ने से हमारा आपका उद्धार होगा। कैसे उद्धार होगा? उद्धार का क्या उपाय है? कहा प्रथम सीढ़ी बता रहे हैं। तो गुरुदेव कहते प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। अपने सुरत को शुद्ध करने की चेष्टा करिए, प्रयत्न करिए, प्रयास कीजिए कि अगर ठीक ठीक प्रथम ध्यान हो जाए तो कल्याण हो जाएगा हम लोगों का। संत कबीर साहब ने कहा मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल मंत्र गुरु वचन है, मूल सद्भाव। करें कि मूल ध्यान क्या है? गुरु का रूप है। जिसके अंदर में गुरु का रूप आ जाता है तो परिणाम क्या होता है? संत तुलसी साहब कहते हैं दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। उनके लिए नाव किनारे लग जाएगी। संत महात्मा गण कहते दर्शन कीजिए। होगा क्या? दर्शन से मन प्रसन्न होगा, और मन जब प्रसन्न होगा तो मन आपकी बात को मानने लग जाएगा, और दृष्टि और मन जब एक हो जाएगा तो आपकी दृष्टि टिकेगी। और जैसे दृष्टि टिकेगी तो क्या होगा? आप अंतर पथगामी बन जाएंगे, आप अंतर के रास्ते पर चलने लग जाएंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अंदर का रास्ता कैसा है? तो गुरुदेव कह रहे हैं अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। जिस पथ पर चलकर परमपिता परमात्मा मिलते हैं वो रास्ता कैसा है? का अद्भुत है, बड़ा ही मोहक है, बड़ा ही आनंददायक है और बड़ा ही अनोखा है। इसलिए उस रास्ते पर चलना अगर चाहते हो तो कहा चलिए। प्रभु ईसा मसीह ने कहा कि दूसरा कोई रास्ता नहीं, तुम स्वयं रास्ता बन जाओ। इसलिए कहा आई एम वे, कहा मैं रास्ता हूं, और फिर कहा एंड ट्रुथ अर्थात सत्य भी तुम ही हो। कहा मैं रास्ता भी हूं और सत्य भी हूं। इसलिए कहा आई एम वे एंड ट्रुथ, मैं सत्य भी हूं, रास्ता भी और सत्य भी है। कैसा रास्ता? धर्मशास्त्रकार का तो रास्ता से तात्पर्य है कि प्रकाशमय रास्ता है। एक बार मैं सिक्किम गया था सत्संग करने के ख्याल से, अब थोड़ा जाना कम हो गया बाहर। तो सिक्किम जब गया था तो मेरे मन में आया कि बौद्ध टेम्पल देखना चाहिए, तो बौद्ध टेम्पल देखने के लिए चल पड़ा। तो कुछ दूर से ऐसे टाइप का था, चढ़ाई टाइप का था। तो दोनों तरफ बड़ा सुंदर रास्ता बनाया था, खूब सुंदर फूल लगाया था, सबको चल रहे थे। लेकिन रात्रि काल में इतना सुंदर प्रकाश था, एकदम पूरा रास्ता जगमग जगमग करते रहता था। लेकिन केवल प्रकाश ही नहीं होता था, भीतर से आवाज आती थी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। आवाज आ रही थी संगम शरणम गच्छामि। तो मेरे साथ एक दो चार भिक्षु भी चल रहे थे, उन्हीं लोगों का संप्रदाय का।
तो मैंने कहा कि भिक्खु जी, ये भीतर ही भीतर आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं तो लाउड स्पीकर नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ दिख भी नहीं रहा है, रास्ता बड़ा प्लेन है। कहा स्वामी जी जानते हैं आवाज़ आ रही है मंदिर से। कहा वहाँ से यहाँ तक कैसे आवाज़ आएगी, दूर ही है। कल के इसके भीतर में जो है ना स्वामी जी, माइक फिट करके रखा है, अर्थात हॉर्न छोटा छोटा लगा दिया है। इतना मधुर आवाज कहाँ से आ रही थी? मंदिर से। मेरे मन में आया कि मानव कृत बना हुआ इतना मधुर मधुर आवाज है, तो जो परमात्मा ने इस मंदिर को बनाया है, उन परमात्मा ने कितना सुंदर मंदिर के भीतर आवाज फिट कर रखे हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुरा मधुरा मृदंग सुनीजिए। संत महात्मा गण कहते कि परमात्मा के द्वारा निर्मित शरीर में गुरुदेव ने क्या किया है, परमात्मा ने क्या किया है का खूब सुंदर सुंदर संगीत फिट करके रखा है। बहुत दूरी थी, वहाँ से यहाँ तक आवाज़ आ रही थी। तो हमारे गुरुदेव कहते कि तुम्हारे भीतर भी 5 केंद्र है और 5 केंद्रों से आवाज़ आती है, लेकिन तुम्हारे भीतर भी 5 केंद्र है और 5 केंद्रों से आवाज़ आती है। इसलिए प्रथम केंद्र पर गुरुदेव कहते हैं कि वहाँ भी आवाज़ होती है। तो कहा कि बजती है 5 नौबतें सुन एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाके निज नाह खोजना। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि अंतिम केंद्र पर तो परमात्मा की आवाज़ है। इसलिए कहा पंचम बजय दुर्घर से जहाँ आप विराजय, गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुँची खोजना। वहाँ पहुँच जाएंगे किनके कृपा से? गुरु की कृपा से। इसलिए उपनिषदकार ने कहा कि दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरुम करुणाम बिना। जब तक सदगुरु की दया नहीं होगी, कृपा नहीं होगी, तब तक वह आवाज से हम दूर रहेंगे। संत महात्मा गण कहते हैं कृपा प्राप्त कैसे की जाए, क्या उपाय है? संत महात्मा गण कृपा प्राप्त होती है कैसे? तो गुरुदेव कहते हैं 2 कर, जो गुरुदेव कह रहे हैं कि कब? जब प्रथम ध्यान लगाएं गुरु का, तो क्या होगा? कहते प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। 2 नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि 2 रेख, सुखमन झलकै तिल तारा, असुरत निरत 10वें द्वारा। संत महात्मा गण का 10वें द्वार क्या होगा? तो गुरुदेव कहते हैं कि 10वें द्वार में सुख है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिना हो ठामा, त्यागी चढ़ो 10म द्वारे, सुख पाओ रे भाई। सुख को प्राप्त करना अगर चाहते हैं तो 10वें द्वार में चलिए। क्यों? 10वां द्वार जो है याद रखिएगा, 10वां द्वार सुख सिंधु की खिड़की है। उस खिड़की पर जो कोई जाएगा उसको सुख लगेगा। संत महात्मा गण का तो उस खिड़की पर जो भी ठहरेगा उनको सुख लगना सुनिश्चित है, क्योंकि आंख से नीचे वाले भाग को दुखमनिया और आंख से ऊपर वाले भाग को सुखमनिया कहा। इसलिए गुरुदेव ने कहा सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। सन्मुख बिंदु जो पकड़ेगा तो क्या होगा? तो संत पलटू साहब कहते हैं कि बिंदु में तहाँ नाद बोले, रैन दिवस सुहावनम। बिंदु में क्या होता है? शब्द मिलते हैं, और शब्द जब पकड़ते तो क्या होता है? तो गुरुदेव कहते हैं कि जो साधक शब्द को पकड़ लेता है तो क्या उसको शब्द को नाद भी कहते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं नादों से नादों में चली, प्रणव ध्वनि सार रे, एक ओम सत्य नाम ध्वनि में ही हो भव पार रे। संसार सागर से पार हो जाएंगे, दुखों का अंत हो जाएगा, आवागमन छूट जाएगा, आप परमात्मा करके एक में हो जाएंगे। यही थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से।